दोस्तों, अगर आपको भी पंजाब और कोलकाता के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, कोलकाता की खतरनाक गेंदबाजी के आगे अपने घर में ही घुटने टेक बैठी पंजाब की टीम। हर्षित राणा, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती ने मिलकर पंजाब के घमंड को कर दिया चकनाचूर और अपनी फिरकी से पूरे क्रिकेट जगत को कर दिया हैरान। तो आखिर कैसे हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती की फिरकी के आगे घुटने टेक बैठी पंजाब की खूंखार टीम? हर्षित राणा ने टीम के लिए कुल कितने विकेट झटके? वरुण चक्रवर्ती ने कैसे अपनी जादुई फिरकी से पंजाब को कर दिया ध्वस्त? इन दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट और हर्षित राणा वरुण चक्रवर्ती की खतरनाक गेंदबाजी तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे मजबूत टीम कोलकाता नाइट राइडर और पंजाब किंग मुल्लानपुर के चंडीगढ़ स्टेडियम में आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो पंजाब किंग के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम कोलकाता को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पंजाब की तरफ से इस मुकाबले में ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए प्रभसिमरण सिंह के साथ प्रियांश आर्य की खतरनाक जोड़ी मैदान पर आई। दोनों ही बल्लेबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। वहीं कोलकाता की तरफ से पहले ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा, वह भी खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे थे। मुकाबला देखने के लिए स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। वैभव अरोड़ा की गेंद पंजाब के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैदान पर दोनों बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। पहले ओवर में वैभव अरोड़ा ने केवल 4 रन खर्च किए। कोलकाता की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए एनरिच नोरकिया, यह भी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। अपनी रफ्तार में बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा हुआ था। पंजाब का स्कोर बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी चौथी गेंद पर प्रियांश ने करना प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़कर नोरकिया का स्वागत किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वह रुके नहीं। अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर अपनी टीम को 2 ओवर में ही 13 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की बेहतरीन शुरुआत हो चुकी थी। कोलकाता की तरफ से विकेट की तलाश में तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर वैभव अरोड़ा, लेकिन इस बार इनका स्वागत प्रभसिमरण ने पहले ही गेंद पर अपना सिग्नेचर शॉट खेलकर चौका जड़ दिया और अनोखे अंदाज में स्वागत किया। फिर दूसरी गेंद को छक्के में तब्दील कर वैभव अरोड़ा की जमकर कुटाई कर दी। तीसरी गेंद पर भी खतरनाक चौका जड़ दिया और अपने टीम को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। पंजाब की खतरनाक बैटिंग देखकर कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे के होश उड़ गए। वहीं गेंदबाज भी विकेट लेने में असफल नजर आ रहे थे। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर प्रियांश ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और चौका जड़ दिया और वैभव अरोड़ा की धज्जियां उड़ा कर रख दी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 20 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 33 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की शुरुआत बेहद खतरनाक हो चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे। T20 मैच को T10 बना रहे थे। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने चौथे ओवर में गेंदबाजी लाइनअप में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार हर्षित राणा को बुलाया। लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिरते हुए प्रियांश आर्य ने पहले ही गेंद को छक्के में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन इसका बदला लेते हुए हर्षित राणा ने दूसरी ही गेंद पर प्रियांशु को बाउंड्री पर रमनदीप के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को 39 रनों के स्कोर पर पहली सफलता दिला दी। प्रियांशु आर्य अपनी टीम के लिए 12 गेंद पर 22 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए और पंजाब को बड़ा झटका लग गया। लेकिन एक तरफ से प्रभसिमरण मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब खुद कप्तान श्रेयस अय्यर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। लेकिन हर्षित राणा की खतरनाक गेंदबाजी के आगे श्रेयस अय्यर का भी बल्ला खामोश रहा। चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने आसान सा कैच रमनदीप को बाउंड्री पर दे दिया और पंजाब किंग को बैक टू बैक दूसरा बड़ा झटका लग गया। श्रेयस अय्यर बिना खाता खोले टीम के लिए पवेलियन लौट गए। 39 रनों के स्कोर पर पंजाब का दूसरा विकेट गिर गया। लेकिन एक तरफ से मैदान पर प्रभसिमरण टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज जोश इंग्लिश आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। हर्षित राणा ने एक ही ओवर में पूरे मैच का रुख पलट दिया और पंजाब को घुटने पर ला दिया। 4 ओवर में पंजाब का स्कोर 39 रन 2 विकेट पर बन पाया। 5वें ओवर में कोलकाता की टीम ने एक बार फिर बॉलिंग में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए फिरकी के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुलाया।
खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपनी फिरकी से पंजाब के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे और इसी का फायदा उठाते हुए वरुण चक्रवर्ती ने 5वीं गेंद पर जोश इंग्लिश को क्लीन बोल्ड कर उनके चारों खाने चित कर दिए और अपनी टीम को 42 रनों के स्कोर पर तीसरी सफलता दिला दी। जोश इंग्लिश अपनी टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। पंजाब किंग की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई, लेकिन एक तरफ से प्रभसिमरन मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज निहाल बढेरा चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर पंजाब का पूरा दरोमदार टिका हुआ था। 5 ओवर में पंजाब का स्कोर 42 रन 3 विकेट पर बन पाया। कोलकाता की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो गई। वहीं पंजाब की टीम लुढ़कती हुई नजर आ रही थी। पावर प्ले का अंतिम ओवर कोलकाता की तरफ से लेकर आए एक बार फिर हर्षित राणा, लेकिन इस बार इनका स्वागत प्रभसिमरन ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर की और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी प्रभसिमरन रुके नहीं, चौथी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन इस छक्के का बदला लेते हुए हर्षित राणा ने ओवर की अंतिम गेंद पर प्रभुसिमरन सिंह को रमनदीप के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और पूरी तरह से पंजाब की कमर तोड़ दी। प्रभसिमरन अपनी टीम के लिए 15 गेंद पर 30 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। पंजाब को 54 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग गया। पावर प्ले के 6 ओवर में पंजाब किंग ने केवल 54 रन बना पाई और अपने 4 बड़े बल्लेबाज खो दिए। पावर प्ले के बाद कोलकाता की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण, वहीं निहाल बढेरा का साथ देने आए ग्लेन मैक्सवेल। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। सुनील नारायण ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाई, अपनी फिरकी में बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा और इस ओवर में केवल उन्होंने 4 रन खर्च किए। 7 ओवर में पंजाब का स्कोर 58 रन बन पाया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर विकेट की तलाश में हर्षित राणा। इनका स्वागत मैक्सवेल ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी की। 8 ओवर में पंजाब का स्कोर 66 रन बन पाया। कोलकाता की तरफ से विकेट की तलाश में 9वां ओवर लेकर आए एनरिच नोरकिया, लेकिन इनका स्वागत निहाल बढेरा ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन इसका बदला लेते हुए अगली ही गेंद पर एनरिच नोरकिया ने निहाल बढेरा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 5वीं सफलता दिला दी। 74 रनों के स्कोर पर पंजाब का 5वां विकेट गिर गया। निहाल बढेरा अपनी टीम के लिए 9 गेंद पर 10 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। के लिए अब नए बल्लेबाज सूर्यांश सड़के आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 9 ओवर में पंजाब का स्कोर 76 रन 5 विकेट पर बन पाया। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती और आते ही पहले ही गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को छठी सफलता 66 रनों के स्कोर पर दिला दी। मैक्सवेल अपनी टीम के लिए केवल 7 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। पंजाब की टीम पूरी तरह से बिखर गई और अब नए बल्लेबाज शशांक सिंह आ चुके थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 10 ओवर में 80 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन सूर्यांश ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। 11वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण ने पहली ही गेंद पर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। पंजाब किंग को घुटने पर ला दिया। 81 रनों के स्कोर पर पंजाब ने अपने 7 बल्लेबाज खो दिए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मार्को यॉनसन, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सुनील नारायण ने इन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 8वीं सफलता दिला दी। पंजाबी किंग 11 ओवर में ही 66 रनों के स्कोर पर अपने 8 बल्लेबाज खो दिए। अब मैदान पर शशांक सिंह का साथ देने के लिए जेवियर बैटलेट आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और 14 ओवर में 100 रनों के पार पहुंचाया। शशांक सिंह ने शानदार छक्का लगाया। 15वें ओवर में जेवियर बैटलेट ने भी चौका जड़कर अपनी टीम को 15 ओवर में 109 रनों तक पहुंचा दिया। 16 ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा ने पहले ही गेंद पर शशांक सिंह को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। शशांक सिंह अपनी टीम के लिए केवल 17 गेंद पर 18 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। वहीं अब बल्लेबाजी करने आए अर्शदीप सिंह, लेकिन जेवियर बैटलेट अगली हिंगन पर वैभव अरोड़ा के शिकार हो गए। पंजाब की पूरी टीम 111 रनों पर सिमट गई और कोलकाता के सामने मध्य स्कोर खड़ा कर पाई। पंजाब के द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम ओपनिंग करने आए क्विंटन डी कॉक के साथ सुनील नारायण।
वहीं पंजाब की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मार्को जॉनसन, इनका स्वागत 5वीं गेंद पर सुनील नारायण ने शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन मार्को जॉनसन ने अंतिम गेंद पर सुनील नारायण को क्लीन बोल्ड कर उनके चारों खाने चित कर दी और अपनी टीम को 7 रनों के स्कोर पर पहली सफलता दिला दी। सुनील नारायण टीम के लिए केवल 5 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन डिकॉक मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब कप्तान अजिंक्य रहाणे आ चुके थे। वहीं पंजाब की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए जेवियर बार्टलेट और आते ही दूसरी गेंद पर डिकॉक पवेलियन का रास्ता दिखाकर कोलकाता की कमर तोड़ दी। 7 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। डिकॉक अपनी टीम के लिए 7 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मैदान पर अजिंक्य रहाणे का साथ देने के लिए अंगकिस रघुवंशी आ चुके थे, लेकिन शानदार चौका लगाकर रघुवंशी ने अपना खाता खोला और टीम को 2 ओवर में ही 12 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मार्को जॉनसन, इनका भी स्वागत रघुवंशी ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और 3 ओवर में ही 20 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की तरफ से विकेट की तलाश में चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर जेवियर शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अंतिम गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने चौका जड़कर अपनी टीम को 4 ओवर में ही 26 रनों तक पहुंचा दिया। 5वीं ओवर में पंजाब किंग ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार रफ्तार के सौदागर अर्शदीप सिंह को बुलाया, लेकिन इस ओवर में भी कोलकाता की टीम ने तेजी से रन बटोरे। रघुवंशी ने तीसरी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और फिर 5वीं गेंद पर भी चौका जड़ दिया और अपनी टीम को 5 ओवर में ही 43 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर जेवियर बार्टलेट, लेकिन इनका स्वागत पहले ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने शानदार छक्का लगाकर किया और फिर उसके बाद चौथी गेंद को रघुवंशी ने छक्के में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अंतिम गेंद पर भी रघुवंशी ने चौका जड़कर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 2 विकेट पर 55 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरह से कोलकाता का स्कोर आगे बढ़ रहा था और पंजाब के गेंदबाज प्रदर्शन कर रहे थे, वह देखकर तो यही लग रहा था कि इस मुकाबले को कोलकाता की टीम बड़े ही आसानी से अपने नाम कर लेगी। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।